संथाल में भाजपा की खोई जमीन तलाश रहे बाबूलाल, 6 महीने में चौथा दौरा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संथाल परगना में पार्टी की खोई जमीन तलाश रहे हैं। 6 महीने के अंदर वह चौथी बार संथाल दौरे पर हैं। 15 फरवरी को वह 3 दिवसीय संथाल प्रवास पर थे। इसके बाद 27 अप्रैल को 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 1 जून को भी वह दुमका में थे। इसके बाद फिर 5 जुलाई को वह संथाल प्रवास पर निकल गए। मुख्य रूप से उनका साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में फोकस है। जिन इलाकों में जेएमएम की जड़ें मजबूत हैं, उन जगहों पर बाबूलाल का दौरा सबसे ज्यादा हो रहा है। जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले संथाल परगना में भाजपा को 2019 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 में संथाल की 3 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी यह समझ गई कि संथाल में आदिवासी वोटरों को माइग्रेट करने के लिए कोई बड़ा आदिवासी चेहरा चाहिए। बाबूलाल जेवीएम छोड़ भाजपा में आए तो उन्हें संथाल का विशेष जिम्मा मिल गया। भाजपा ने इस उम्मीद से उन्हें संथाल का दारोमदार दे दिया है, क्योंकि वह पहले जेएमएम के गढ़ में घुसकर उसे शिकस्त देते रहे हैं। 1991 में उन्होंने शिबू सोरेन को चुनौती देना शुरू किया था। आखिरकार 1998 में उन्हें गुरुजी को हराने में सफलता मिली। इसके बाद 1999 के चुनाव में उन्होंने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को हराया। इस बार भी भाजपा को बाबूलाल से कुछ ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद है। एक तरह से देखा जाए तो संथाल के 6 जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा जिम्मा अकेले बाबूलाल मरांडी के कंधों पर है। आदिवासी वोटरों को भाजपा के पक्ष में करने की राह में उनके सामने कई रोड़े हैं। संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जबकि भाजपा ने अपनी कार्य समिति में संथाल में आदिवासी नेताओं को दरकिनार कर दिया। पिछली कार्य समिति में संथाल से एकमात्र आदिवासी नेता हेमलाल मुर्मू की भी छुट्टी इस कार्य समिति से कर दी गई। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी 90% से ज्यादा गैर आदिवासी नेताओं को जगह दी गई है। 2014 में हेमंत सोरेन को हराने वाली डॉक्टर लुइस मरांडी को भी न तो प्रदेश और न राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है। वैसे यह हैरानी की बात जरूर है कि संथाल जैसे आदिवासी बहुल इलाके में विधानसभा की 4 सीटें गंवाने के बाद भी भाजपा ने कार्य समिति में आदिवासी नेताओं को क्यों नहीं रखा। इसके पीछे का कारण तो पार्टी ही बता सकती है। फिलहाल बीजेपी को संथाल में सिर्फ बाबूलाल से ही किसी करिश्मे की उम्मीद दिख रही है। फिलहाल संथाल की 18 में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 9 सीट जेएमएम के पास है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, लेकिन प्रदीप यादव के कांग्रेस में आने के बाद अब संथाल में कांग्रेस 5 सीटों पर है। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संथाल में 7 सीटें जीती थी। इनमें से बोरियो, दुमका, मधुपुर और महागामा में 2019 में भाजपा हार गई। सिर्फ राजमहल, गोड्डा और देवघर ही भाजपा के हाथ आए। वहीं 2014 के चुनाव के बाद रणधीर सिंह के जेवीएम से भाजपा में आने के बाद सारठ सीट भी 2019 में भाजपा की हो गई। लेकिन जीते हुए यह चारों विधानसभा सीट आदिवासी सुरक्षित सीट नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।